सड़क, बिजली, पानी, ये सारी चीजें हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ सड़क की। उन सड़कों की जो मीरा भाईंदर में बारिश के दौरान हर वर्ष खराब हो जाती है। आज हम इसी पर बात करेंगे और इन सड़कों के खराब होने से जब इनमें गड्ढे पड़ जाते हैं तो लोगों को, जो आम जनता है, उनको कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में शामिल होने के लिए रूबरू में शामिल हुए हमारे साथ कुछ मेहमान। आइए हम उनसे आज आपको रूबरू कराते हैं और चर्चा करते हैं इस विषय पर। हमारे साथ शामिल हुई हैं सीमा सावंत जी, हैं जो एनसीपी की जनरल सेक्रेटरी हैं। सीमा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। हमारे साथ मीरा भाईंदर के आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं दुर्गेश पाल जी। दुर्गेश पाल जी, स्वागत है आपका रूबरू में। धन्यवाद। हमारे साथ जो संजय ठाकुर जी है, मीरा भाईंदर के युवा जिला अध्यक्ष हैं। संजय जी, स्वागत है आपका रूबरू में। को नमस्कार। और विधानसभा क्षेत्र से मीरा भाईंदर के अध्यक्ष हैं धन्यवाद धन्यवाद। सचिन भोगले जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। सबसे पहले आज हम बात करेंगे दुर्गेश पाल जी, जो पेशे से इंजीनियर भी हैं, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो सड़क जब बनती है, पीडब्ल्यूडी जब बनाता है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं और सड़क की ये जो दुर्दशा हर वर्ष होती है मीरा भाईंदर में, इसका कारण क्या है। दुर्गेश पाल जी, थोड़ा सा हमारे जो दर्शक है उनको आप अपने इससे बताइए कि जितना आप जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट क्या होता है और किस तरीके से काम ये करता है और ये काम क्यों नहीं कर पा रहा है, और हर वर्ष मीरा भाईंदर में ये जो सड़कों की हालत हो रही है, कितनी लोग परेशानी उठा रहे हैं, जाने जा रही हैं, तो ये पूरा समझाइए हमारे दर्शकों को। देश में जो सड़कें बनती हैं, अगर हम लोग मीरा भाईंदर महानगर पालिका की बात करें तो ये महानगर पालिका का जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है वो सड़कें बनाता है। जब वो सड़कें बनाने के लिए टेंडर निकालता है तो उसके साथ तो स्पेसिफिकेशन भी निकालता है कि कैसी सड़कें बननी चाहिए। अगर उसके पास स्पेसिफिकेशन नहीं है तो नेशनल रोड कांग्रेस है, उसके पास से स्पेसिफिकेशन लेकर कॉन्ट्रैक्टर बना सकता है। लेकिन हमारे शहर में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो इंजीनियर नहीं। भले हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग में इंजीनियर हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो इंजीनियर नहीं है, और उन्होंने इंजीनियर्स अपॉइंट किया है कि नहीं किया वो सेकंड बात है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों को साल दर साल मिलते जा रहा है और ये लोग सड़कों पे सड़क बनाए जा रहे हैं और सड़कें बहती चली जा रही हैं। आज सड़कों की जो दुर्दशा है उसका सिर्फ यही कारण है कि जो ठेकेदार हैं वो महानगर पालिका में उनकी चलती है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है और ये सड़कें हर साल टूट रही हैं। सड़कें अगर हर साल टूट रही है तो उन्हें हर साल काम मिल रहा है। बेचारे ऐसे भी पढ़े लिखे नहीं है, उनको काम नहीं है तो यही काम हर साल कर रहे हैं और हर साल उनका घर का रोजी रोटी चल रहा है। और उससे जो बाकी चीजें हैं, भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल करें तो भ्रष्टाचार के साथ सब कुछ मिला हुआ है। दिल में दर्द है और दिल में अगर प्रॉब्लम है तो हाथ में दर्द होता है। तो यहाँ पे सड़कें तो ये हाथ में दर्द है, लेकिन इनके दिल में खराबी है, इनको समझना चाहिए। नहीं तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट तो राज्य सरकार के अंडर में आता है, फिर इसमें परेशानी कहाँ पर हो जाती है कि इस तरीके से काम क्यों नहीं है। सड़कें मतलब दो तरह से बनती है, एक तो जो कंक्रीट और डामर डाल दिया जो हर साल ये लोग करते, कुछ जगह मीरा भाईंदर में जो सीमेंटेड रोड बनाई गई है वो टूट नहीं सकती क्योंकि उनका 10-10 साल का वक्त होता है खराब होने का। तो इस तरह की सड़कें, जाहिर सी बात है उसमें वक्त भी लगता है, पैसा भी लगता है, तो उस तरह की सड़कें क्यों नहीं बना रहे। और हर वर्ष का ये जो इनका जो भी आप कह रहे भ्रष्टाचार ये है वो, लेकिन इस तरह से तो लोगों की परेशानी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है ना। अभी तो एक महीने की बारिश में पूरा मीरा भाईंदर खुद गया है गड्ढों से, तो मतलब कितना, मतलब आप ये सोच लीजिए कि आप गाड़ी चला नहीं सकते, लोगों को ये सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लोग तो बोल ही नहीं पा रहे और उन्हीं के टैक्स का पैसा ये होता है। तो मतलब क्यों इस तरीके से ये सारी चीजें आ रही, बार बार आ रही है। देखो, जहाँ तक मेरी समझदारी है, जहाँ पर शहर है, शहर के नीचे शहर को ले जाने के लिए जो पानी की जरूरत है, पानी की पाइपलाइन है, इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैं, गैस के कनेक्शंस हैं, सब नीचे हैं। तो जहाँ जहाँ से ये गए हैं, अगर वहाँ पर आप कंक्रीटाइज कर देते हो तो बाद में अगर उसकी रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरा शहर एक साथ कंक्रीट नहीं हो सकता है, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो पब्लिक को सर्विसेज दे रहे हैं और महानगर पालिका, इनको एक साथ मिलकर प्लान तैयार करना पड़ेगा कि किस तरह से हम सड़कें बनाएं और किस तरह से आपकी पाइपलाइन और केबल डालें, ताकि जब आपको जरूरत पड़े तो आप केबल का रिपेयरिंग कर सको, जब आपको जरूरत पड़े तो आप पाइपलाइन की रिपेयरिंग कर सको और एक अच्छी सड़क लोगों को मिले।
तो उसके लिए सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ बिठा के इनकी बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मनमाना कुछ चल रहा है। अभी तो 1.5 साल साल भर के ऊपर हो गया। अब हमारे पास चुनी हुई वहाँ पर कोई हमारे जनप्रतिनिधि नहीं है। तो जो भी लोग हैं वो लोग अपनी मनमानी चला रहे हैं, और ये आज नया नहीं है, 1 साल से नहीं है, हमेशा से हमें ये प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। हर पार्टी आंदोलन कर चुकी है, हर पार्टी चाहती है कि लोगों को अच्छे से अच्छी सुविधा मिले, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। सीमा जी, मुझे आप ये बताइए कि जब पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ही सड़कें बनाता है, जो राज्य सरकार के अंडर में आती है, राज्य सरकार देता है इसके लिए पैसा, मुझे ये बताइए कि फिर यहाँ के जो नगर सेवक हैं, अपने जब एरियो के बनाते हैं, जब सड़कें बनती हैं, तो क्यों उन लोग अपना वो श्रेय लेते हैं और साथ में सड़कों के साथ फोटो खिंचा कर सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं कि हम बनवा रहे हैं? ये मतलब क्या है? लोगों को पता ही नहीं है कि सड़क क्या, किसको काम करना चाहिए सड़क पर। ये सारी चीजें उनके लिए ही की जाती है। टैक्स क्यों लोग भरते हैं, सारी चीजें उन्हीं के लिए होती है। उसके बावजूद भी नगर सेवक आ जाता है खड़े होने अपने एरियो में कि हम सड़कें बनवा रहे हैं। नेता क्यों श्रेय ले रहे हैं, जो कि काम हो ही नहीं रहा है, उनसे कुछ काम नहीं हो रहा है। जी जी, ये जो चीज़ है वो आप सही कह रहे हो कि हर जगह पे गड्ढे खुदे हुए हैं, हर जगह पे पानी भरा हुआ है। ये जो प्रॉब्लम्स है वो तो साल दर साल तो ये सारी चीज़ें होती है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि एक ही महीने में ये वापस सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे आपको सभी को पता है। बट इस चीज़ पे हम एक काम कर सकते हैं कि हम जो भी ये बना रहे हैं और ये जो नगर सेवक जब अपने फोटो खिंचा रहे हैं, तो इसके बजाय जो उनके जो कॉन्ट्रैक्टर है उनसे हम बात करके उनको जो है उनसे वापस ये काम करवा के ले सकते हैं। और जो भी करवा रहे हैं तो उनके अगेंस्ट जो है हम लोग उनकी जो लिस्ट होगी वो हम लोग ब्लैक लिस्टेड करवा सकते हैं काम उनसे वापस करवा सकते हैं ना। जी, ये चीजें तो अभी जैसे आपको पता है, सभी को पता है कि अभी जैसे अजीत दादा है तो ये सत्ता में है अभी फिलहाल। तो हम उनका जो ये काम होगा, ये जितना जल्दी हो सकता है हम उस पे करवा लेंगे। संजय जी, सरकार आपकी, अब तो आपकी शिवसेना भी और एनसीपी भी हो गई, अब तो आपकी है ना। अब तो आपके चारों, मतलब क्या बोलोगे आप, चारों पैर सर सब सही बात है। अभी सही ना, पूरी तरह तेल में डूबे हुए। हाँ, तो मीरा भाईंदर, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका में सड़कें बननी चाहिए कि नहीं आम जनता के लिए? बात सही है। हाँ, तेल में नहीं घी में डूबी हुई है, सही बात है, लेकिन हमारे माना आपने कि घी में डूबी हुई है। जरूर बननी चाहिए, और इसके लिए 2022 और 2023 का जो नहीं जरूर बननी चाहिए। वही मैं बता रहा हूँ कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका, नहीं मेरी बात सुनिए ना। मीरा भाईंदर महानगर पालिका को महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष इतनी निधि दिया जाता है ना, जो मेरे को लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में इतना ज्यादा निधि कहीं नहीं दिया जाता रहेगा। और 2022-2023 में भी हमारे बीजेपी की सत्ता में 2200 के लगभग बजट पास हुआ था। लेकिन हमने तो बजट, हमारे सत्ता के अंतर्गत बजट पास किया गया, लेकिन उसके बाद ये खर्चा कौन करते हैं? अभी 9 या 10 महीने से मीरा भाईंदर में किसी भी पार्टी का कोई नगर सेवक नहीं है। तो पूरा कमान किसके हाथ में है? प्रशासक, जो आयुक्त दिलीप ढोले साहब है, बिल्कुल कर रहे हैं अपनी मनमानी। जहां तक रोड की बात आ रही है, तो आखिर गड्ढा है क्यों? क्योंकि करोड़ों रुपया प्रति वर्ष रोड के नाम पे, गड्ढे के नाम पे जनता के टैक्स का पैसा खर्चा किया जाता है। लेकिन बारिश में ये जो रोड के जो गड्ढे हैं, मैं उससे खुश हूँ कि जो आम जनता, ये आयुक्त और एमपी की सच्चाई का पर्दाफाश नहीं कर सकता है, वो बारिश उनका पर्दाफाश कर रही है। जगह जगह गड्ढे करके, एक छोटी सी बारिश में पूरे मीरा भाईंदर में, इसको गड्ढा नहीं बोल सकते हैं, तालाब बोल सकते हैं, नदी बोल सकते हैं, कि बारिश में चारों साइड पानी ही पानी है। और सिर्फ ये बात पानी तक नहीं रह जाती है कि आगे आप कहीं देखेंगे रोड पे आपको सिर्फ पानी दिखेगा, लेकिन यदि आप बाइक से या 4 व्हीलर से यात्रा कर रहे हैं तो पानी के अंदर गड्ढे हैं, आपको नहीं पता चलता। आप तो पानी समझ के यात्रा करेंगे, लेकिन आप अंदर जाएंगे तो गड्ढे में गिर के दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। इसका जिम्मेवार भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका है।
लेकिन सबसे बड़ा गलती मैं आम जनता को देता हूं, क्योंकि आम जनता अनेकों प्रकार के टैक्स भरते हैं, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जाता है या बोल नहीं सकते। उनको लगता है मेरे को क्या मतलब है। हर एक जनता यदि इसी तरह लापरवाही करेगी तो फिर टैक्स भरने का मतलब ही नहीं है। हमें टैक्स का साधन क्या मिल रहा है? अनेकों साधन के लिए हम पेमेंट करते हैं। अभी तो स्ट्रीट टैक्स भी लग गया है शायद। मेरे हिसाब से बहुत सारी जनता को पता देखा भी नहीं रहेगा कि स्ट्रीट टैक्स है क्या। स्ट्रीट टैक्स देखा जाएगा तो हिंदी में गली टैक्स बोल सकते हैं, लेकिन आयुष साहब ने ये रोड टैक्स लगाया हुआ है, जिसके विरोध में हमारे आदरणीय आमदार नरेंद्र मेहता जी ने खूब आवाज बुलंद किया था अपना, लेकिन वो आयुष साहब ने वापिस से रोड टैक्स लगाया। यदि आपने रोड टैक्स लगाया तो हमको रोड पे चलने का अधिकार तो दिया जाए। हम चले कहाँ? आप रोड टैक्स लेते हो, लेकिन रोड तो है ही नहीं, चारों साइड तो गड्ढा है, तो हम क्या फ्लाइंग करें? सचिन जी, मुझे आप ये बताइए कि जैसे संजय जी बोल रहे हैं जनता को बोलना चाहिए, जनता कुछ दिन टैक्स नहीं भरती, अगर वो नाराज रहती है तो उस पर ब्याज की परत चढ़ जाती है, ब्याज चढ़ती रहती है और उसे वो मजबूर होके, चाहे वो कर्जा लेके टैक्स भरे, आपका प्रॉपर्टी टैक्स, वो भरती ही भरती है। ये तो रही जनता की बात। दूसरा ये बताइए कि जब भी इस तरह के मुद्दे उठते हैं तो जो पार्टियां हैं सारी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर देती हैं या और कुछ भी निकाल देते हैं। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम निकाल दिया, नफरत की राजनीति चला दी, अपने आप मुद्दा सड़क से धर्म के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है, इस तरीके से बढ़ जाती हैं चीजें और खत्म हो जाता है। जो मुद्दा, जो शिकायतें होती है ना, वो कहीं और जाके दफन हो जाती है। इस तरह का काम हर जगह होता है, खाली मीरा भाईंदर में नहीं, पूरे देश की हालत है। लेकिन ये बताइए कि लोग इतने मेहनत से, आज जो टाइम चल रहा है, लोगों के पास जॉब नहीं है, लोग बेकार बैठे हुए, बिजनेस नहीं चल रहे हैं, ये सारे लोग जानते हैं। उसके बावजूद भी लोग किसी भी तरीके से टैक्स भरते हैं सरकार को। सरकार क्या करती है? क्या जरूरत है लोगों को सत्ता में आने की, चुनाव लड़ने की, लोगों से झूठे वादे करने की? आप बताइए कि ये जो हाल है आज सड़कों का, आप बताइए कि कितना दयनीय है। या गाड़ी चला के आप देखिए कितनी तकलीफें हैं, लोगों को एक्सीडेंट हो जाते हैं और लोग जो बोल पाते हैं, जो बोलते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता। सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है हमारे। तो बताइए इस पे कि क्या करना चाहिए कि ये सड़कें एक बार मैं बोलूंगा आपको। मैम, 1 साल पहले से यहाँ पे दिलीप ढोले जी काम कर रहे हैं, वो प्रशासक करके काम कर रहे हैं। लेकिन 1 साल के पहले भारतीय जनता पार्टी का सरकार था, भारतीय जनता पार्टी का सरकार था। आपने मेन रोड देखेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग, ये गोल्डन है, ये रोड पे 22.5 करोड़ रुपए खर्चा करके इनकी आमदार है गीता जैन, वो निर्दलीय थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में गई, 22 करोड़ का रोड बनाया। लेकिन 22 करोड़ के रोड पे आपने मास्टेक करके एक नया तंत्रज्ञान है रोड के लिए वापरते, वो रोड पे डाला गया। लेकिन आज देखेंगे आप रोड पे तो इतने खड्डे गिरे हैं मेन रोड पे। आप जैसे ही महाराज के पुतले के आगे आते हैं, गोल्डन नेस्ट की तरफ या गोल्डन नेस्ट से महाराज के पुतले की तरफ जा रहे, 22 करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद ये 4 दिन में हम लोग ने जब इशारा दिया आंदोलन का, मेरे पास पत्र है, मैंने ऑफिस फोड़ने का उनको इशारा दिया, उसके बाद उन्होंने लगातार रोड का काम चालू किया। लेकिन रोड का काम चालू करने के बाद उसमें फ्लेवर ब्लॉक यूज किया जा रहा है। अभी एक किसका नाकाम है कि आज इतना 22 करोड़ डालने के बाद भी उस पर फ्लेवर ब्लॉक डाला जा रहा है। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि किसी भी रोड पे, कोई भी रोड बनाने के टाइम पे उसके अंदर फ्लेवर ब्लॉक डाला नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी अपने यहाँ पे MMRDA जो सरकारी चला रही है, राज्य सरकार चला रही है, वो फ्लेवर ब्लॉक डाल के जनता की पैसे की लूट कर रहे हैं। और दूसरी बात, मीरा भाईंदर के खड्डों की बात किए जाए कि रास्ता है कि खड्डा है, ये तो बोल सकते हैं। लेकिन आज 1 साल से अपने दिलीप ढोले सरकार चला रहे, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो रोड बनाया वो रोड पे भी खड्डे। अभी वो खड्डे क्यों गिरे, उसके पीछे भी एक कारण है। जो सरकार चला रही है या सरकार का यहाँ के जो आमदार है, वो हर साल जो टेंडर निकलता है उसमें उनका परसेंटेज है। आप अभी देखे जाए तो दिलीप ढोले का 6% परसेंटेज है, दोनों आमदार का 4-4% परसेंटेज है। और उसके बाद जितने अधिकारी है उनका परसेंट पकड़ के 25 से 34% परसेंट हो रहा है। अगर आप काम 100 रुपए का ले रहे तो 34 रुपए उसमें बांटने में जा रहे हैं, और बाकी बचे कुचे जो नेता है उनको जाता है। 100 रुपए में अगर 40 रुपए आपका बांटने में गए तो 60 रुपए में क्या काम होएगा मैम? अगर आप आपके घर का काम कर रहे हैं, कुछ भी रिनोवेशन कर रहे हैं, तो उसको 500 रुपए लगने वाला है, उसमें आपको 200 रुपए बांटना पड़ा तो 300 रुपए में काम होएगा क्या?
आज बराबर काम नहीं होगा। सरकार ने मंजूर करके लाया है, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि हम लोग ने लाया, लेकिन वो आज उसकी व्यवस्था देखो, आज सीमेंट रोड के ऊपर क्रैक गिरे, सीमेंट रोड के ऊपर खड्डे गिरे। आप मेरे साथ आ सकते हैं तो आ जाओ, कोई भी मेरा भाईंदर का कोई भी पार्टी का नेता आना चाहता है आ जाए, मैं आज दिखा दूंगा उनको कि रोड पे कितने खड्डे गिरे, आज लोगों को कितना तकलीफ हो रहा है। आज मैं पूनम गार्डन एरिया में रहता हूँ, मेरा ऑफिस वहां पे है, वहां पे जाएंगे तो आधा रोड छोड़ दिया मैम, बारिश में 2 बार पानी भरा, आधा रोड छोड़ा है, लेकिन अधिकारी लोग को पड़ा नहीं, यहाँ के नेता लोग को पड़ा नहीं है, यहाँ के जो इंजीनियर है उनको भी कुछ पड़ा नहीं है। आज आधे लोग बारिश में जब पानी जमा होने के बाद रोड ही नहीं समझ में आता है, लेडीज लोग जो एक्टिवा लेके चलती है, कार लेके चलता है, वो पूरे रोड में गए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है या दिलीप डोले किसका है, उनका वहां से कमीशन जाता है। आज मुझे बताओ ना, दोनों तरफ से कमीशन जा रहा है, क्यों रोड बनेंगे, क्यों अच्छा, अगर लोगों को अच्छे रोड देना चाहिए तो वहां पे जो कमीशन है वो कमीशन कम होना चाहिए। आज मेरे पास जो टेंडर की कॉपी है मैं आपको दिखा देता हूँ, टेंडर है 5 करोड़ का, ये 5 करोड़ का टेंडर है, ये आज कल निकला है मैडम, और ये पहले ये जो यहाँ के नेता लोग हैं, यहाँ के आयुक्त है, उन्होंने पहले टेंडर दे चुके, तो आम जनता ऑनलाइन भी रहेगी ना तो इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। नरेंद्र मोदी साहब ने जो पंतप्रधान है उन्होंने बोला भ्रष्टाचार कम करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है भ्रष्टाचार, यहाँ पे टक्केवारी बढ़ रहा है, लोगों को यहाँ पे लोगों से मेवा लिया जा रहा है, रोड टैक्स लगा के लोगों की लूट की जा रही है। आज उन्होंने बोला कि नरेंद्र मेहता साहब ने आंदोलन किया, बहुत अच्छी तरह से फाइट किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, कौन से टेंडर मिले, कितने टेंडर मिले, आप लिस्ट निकालो। मैं इसके ऊपर आरोप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोगों का सेवा करना है तो लोगों के जनता में जाके काम करना चाहिए, ये कहना चाहूँ। हाँ, दुर्गेश जी, ट्रैफिक पुलिस रात दिन सड़कों पर रहती है, उनसे ज्यादा गवाह कोई नहीं हो सकता सड़क पे आने वाले लोगों के लिए या फिर गड्ढों को देखते हुए, वो रात दिन उधर ही रहती है। मुझे ये बताइए, जब एक्सीडेंट होते हैं तो ट्रैफिक पुलिस की क्या ड्यूटी बनती है? क्या मीरा भाईंदर में ट्रैफिक पुलिस अपना काम बखूबी कर पा रही है? क्योंकि लास्ट ईयर कुछ एरियो में जो गड्ढे हुए थे उसमें ट्रैफिक पुलिस ने खुद ने उन्हें भरा था कंक्रीट से, डामर से, जिस तरीके से वो काम कर पा रही थी वो थोड़ा बहुत कुछ एरियो का की थी एक्सीडेंट के बाद कोई। तो मुझे ये बताइए दुर्गेश जी कि अगर इस तरीके से ट्रैफिक पुलिस, क्या ट्रैफिक, और फिर ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले में नगर पालिका में रिपोर्ट की थी, लेकिन उसके बाद और कुछ हुआ नहीं ना ट्रैफिक पुलिस ने किया, तो ट्रैफिक पुलिस की क्या ड्यूटी है? क्या उन्हें ये जो एक्सीडेंट होता है उसके लिए नगर पालिका को या और जो भी जिम्मेदार है, ठेकेदार है, तो उनकी ड्यूटी में आता है क्या ये उन्हें कंप्लेन करनी चाहिए? इस तरह का काम है ट्रैफिक पुलिस का जो नहीं कर रही है? नहीं, जो लोग सरकारी नौकरी में है उनका एक दायित्व है जो पहले से तय है। अगर किसी एक्सीडेंट हो रहा है तो उनकी जिम्मेदारी है कि उनको अस्पताल तक पहुंचाएं, उनको फर्स्ट एड दिलवाएं, लेकिन सड़कों पे अगर गड्ढे हैं तो जो आदमी अपनी नौकरी करने आया, सरकारी नौकरी करने आया है, वो उसकी कंप्लेंट नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आम जनता कर सकती है। तो आम जनता की ये जिम्मेदारी है कि जो सड़कों पर गड्ढे हैं उसके लिए सड़कों पर आए, जिनको उन्होंने 6 साल पहले चुना था, जिनको उन्होंने 2019 में चुना, उन सब लोगों से सवाल पूछे कि अगर हमने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आपको अपना जनप्रतिनिधि चुना है तो आप क्या कर रहे हैं? आज परिस्थिति है, आज से 10 साल पहले जो थी वही है, सड़कें वैसी की वैसी है जी, महंगाई 3 गुना हो गई, लोग बदहाली बढ़ गई, तो लोगों को इस पे प्रश्न करना पड़ेगा। सरकारी महकमे में काम करने वाला व्यक्ति अपनी ड्यूटी करता है और चला जाता है, और उसकी ड्यूटी की बाउंडेशन है कि वो दूसरे को कंप्लेन नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको कंप्लीट करना है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये नहीं है कि वो मतलब पुलिस कमिश्नर, बीएमसी कमिश्नर को कंप्लेंट नहीं कर सकता, वो उसको रिक्वेस्ट कर सकता। जी सीमा जी, आप कह रही कि काम होगा, संजय जी बोलते हैं हम सारे के सारे हम तो घी में ही हैं, और साथ में उनका ये कहना है कि जनता को करना चाहिए। मुझे आप ये बताइए कि जनता क्या करेगी? क्या जनता है उस लायक, करने लायक है? आज की जो परिस्थिति है, आज जैसे हालात चल रहे हैं, क्या कर सकती है जनता इसमें? और नेता का क्या रोल है इस तरह की परेशानियों में? सारी पार्टियों के लिए मैं बोल रही हूँ, सीमा जी। सारी पार्टियों के लिए जो आप कह रहे हो, ये आपकी बात जो है, ये सारी पार्टियों के जितने भी नेता लोग हैं सिर्फ कहने के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने भी कहा है कि सब लोग जो है सिर्फ
अपना अपना परसेंटेज लेके कुछ करते हैं नहीं, सारी चीजें जो है वैसे की वैसी ही है। हर 2 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वो ये वापस खड्डे शुरू हो जाते हैं। जरा बारिश हो गई कि पानी भरना चालू हो जाता है। बट इस चीज में जो है जनता अगर करने की सोचे भी तो भी हर कोई लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी सारी जिम्मेदारियों में, जैसे नॉर्मल लोग हैं वो अपना काम करते हैं, जो आते हैं काम करते बेचारे फंस जाते हैं कहीं पर, तो उनके पास इतना समय होता नहीं है कि हर चीज पे करें। और इनका कई लोगों का ये भी कहना होता है कि अगर हम करेंगे भी तो भी ये अभी बन जाएगा और वापस कुछ दिनों में वापस यही हो जाएगा। तो इसके लिए तो हम तो यही सोचेंगे कि हमारे हमारी जो पार्टी है, पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, सब मिलके जब हम उनका जो है उनके अगेंस्ट में जब हम प्रोटेस्ट करेंगे तभी ये सारी काम हो सकते हैं। जी संजय जी, सचिन जी बोल रहे हैं कि ढोले सर भी बीजेपी के ही हैं। आप बोल रहे जनता कुछ बोलती नहीं है और पार्टी है, 1 साल से ढोले सर देख रहे हैं, लेकिन ढोले सर तो सचिन जी बोल रहे हैं आपके ही लाए हुए हैं, बीजेपी के ही लाए हुए हैं। जवाब दीजिए इस पे। ये नई बात तो मुझे अभी पता चली है कि मैं खुद बीजेपी में इतने दिनों से कार्यकर ने जो बताया अभी कि जो प्रशासक आयुक्त दिलीप ढोले साहब हैं वो बीजेपी के, ये नई कहानी अभी मुझे पता चली कि मैं इससे काम कर रहा हूँ। यदि वो बीजेपी के होते तो मेरा खुद का कितने जनहित के कार्य रुके हुए हैं, वो मेरा काम नहीं करते, हमारे बड़े बड़े नेताओं के काम उन्होंने रोक के रखा है। ये बीजेपी का और रहते आयुक्त साहब तो उनका काम नहीं होता। ये आयुक्त साहब खुद का है और किनका किनका है वो पूरी जनता जानती है, लेकिन हर एक जनता एक दूसरे के मुंह से उगलवाना चाहती है। ये सिर्फ पैसे का है, जो आयुक्त है ना सिर्फ पैसे का है, उनको सिर्फ ढहुआ से मतलब है। अरे अच्छा, पैसे से मतलब है। हाँ, मतलब है, गरीब जनता के हाल बेहाल है उससे कुछ मतलब नहीं है उनका। महाराष्ट्र केंद्र में आप कंप्लेंट करिए ना। मैं बस जनता को, भ्रष्टाचार है, लोगों को इतना परेशानी हो रहा है कारण, तो आप लोग संजय जी इस तरह से आपने ढोले सर को बोल दिया जी, आप ये नहीं कर सकते। जहां तक एक सेकंड महोदय जी, जहां तक कंप्लेन की बात है तो मेरे इतना कंप्लेन और मेरे इतना फाइट शायद ही मीरा भाईंदर में कोई करता रहेगा। इसके लिए मैंने 2 साल पहले जो बीए राठौड़ थे आयुक्त, उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर, मंत्री हैं आपके पार्टी के प्रधानमंत्री और एक आदमी यहाँ पर बैठ के उंगली दिखा सकते हैं, 5 उंगली बांधने से मुट्ठी बनती है। ये मेरी और आपके बोलने से सिर्फ कुछ नहीं हो सकती है। मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ कि हर एक शहर में, हर एक गली में माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी नहीं जा सकते। वो तो जो वहां के रहेंगे सरकार बोलेंगे ना। जा सकते भाई साहब ने 5 करोड़ का टेंडर का कॉपी दिखाया, यदि आपको इंक्वायरी बैठ सकती है जी, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा, आप मेरा कहा जान सकता हूँ? देखिए पूरे शहर पे बात कर सकते हैं, पूरे शहर पे बात कर सकते हैं, कहाँ रहते हैं हम लोग पर्सनल में बात कर सकते हैं। नहीं एक्चुअली मुझे लगा कि पूनम गार्डन साइड आते हो, आपको बता रहा हूँ ये पूनम गार्डन साइड में जो आरसीसी की रोड बन रही है 27 करोड़ का टेंडर है, ठीक है, और उसकी जो अवधि है वो भी समाप्त हो चुकी है। मैंने खुद एमबीएमसी में पत्र डाला है कि इसमें ये कार्य में जो सीमेंट रहती है सब जो लगाया जा रहा है उसका मुझको अलग से टेस्टिंग करना है। तो मुझे अभी तक टेस्टिंग का रिपोर्ट नहीं दिया गया, बोला हमारे लैब में टेस्ट होगा। जो एमबीएमसी के बांधकाम विभाग के जो इंजीनियर है, पदाधिकारी हैं, अधिकारी, वो कि हमारे लैब में टेस्ट होगा। मैंने उनसे मांग की है कि हम थर्ड लैब में जो भी होगा पैसा हम भरेंगे या भरो, हम वहां से जांच करेंगे, क्या पता आपके लैब में पहले से सेटिंग हो। और यदि आरसीसी रोड हमारे हिसाब से ठीक, एक चीज सर, ये ठीक से बनाया जाए तो 5 साल तक और रोड में कोई गड्ढे नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे 1 साल के अंदर आरसीसी रोड में भी गड्ढे पड़े हुए हैं, हमने देखे हैं शहर में। मतलब फिर आपकी पार्टी आरसीसी रोड बनाने का श्रेय तो नहीं मांगेगी अगले चुनाव में, अगर रोड बोलिए सर, आप बोलना चाह रहे थे? देखिए यहाँ तक ये मैं क्लियर, ये मैडम ने बोला था, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। आरसीसी रोड की जब श्रेय की बात है तो ये पूरे मीरा भाईंदर में जो आरसीसी रोड बनने का जो डिमांड है, जो मांग थी, वो हमारे जो पूर्व आमदार है नरेंद्र मेहता जी की मांग थी,
और उनके मांग पे ये कार्य किया गया, लेकिन कार्यकर्ता कौन है? ये एमबीएमसी के अधिकारी और आयुक्त करवाते हैं। ये सिर्फ मांग थी हमारी, उनके मांग पे पूरे मीरा भाईंदर शहर में आरसीसी रोड का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक जगह बीजेपी के लोग हक पे जाके खड़े रहे। बाकी लोगों का भी दायित्व है ना, महानगर पालिका को कंप्लेन को। लेकिन जनता ने सबसे ज्यादा आप लोगों को चुन के दिया था, आप लोगों को 60 से ज्यादा सीट दी थी। सरकार आती है चुन के, किस लिए आती है? जनता क्यों भरोसा करती कि आप काम करेंगे? आप संजय जी अगर जनता को ही कर देंगे। सही बात है, नौकरी करता है। जो बोले चुन के दिया था, लेकिन जब से आयुक्त दिलीप ढोले साहब आए हैं तो किसी का नहीं सुन रहे हैं। जी सचिन जी मुझे आप ये बताइए, दुर्गा जी एक मिनट रुके। सरकार क्या कर रही है? देखिए, जनता अपने जगह पे, जनता का नौकर जनता की नहीं सुन रहा है, तो जनता की चुनी हुई सरकार क्या कर रही है? और जो लोग उस सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो लोगों ने उन सरकार, जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत से सरकार बनाई है गली से लेकर दिल्ली तक, वो लोग क्या कर रहे हैं? ऐसी पार्टी में क्यों है जहां पर जनता का कुछ भी नहीं हो रहा है? भारतीय जनता का क्या हो रहा है? अगर जनता का नौकर कुछ नहीं कर रहा है तो फिर हमारे और आपके इसके खिलाफ किधर आंदोलन होते भी नहीं देख रहे, दिलीप ढोले के खिलाफ किधर आंदोलन होते भी नहीं दिख रहे। हाँ सचिन जी मुझे ये बताइए कि संजय जी बोले लोगों को करना चाहिए, हम तो खुद खिलाफ है ढोले जी के, हम तो खुद उन लोग खिलाफ है। संजय जी बोल रहे हैं कि हम खुद, मतलब बीजेपी खुद खिलाफ है उनके। लेकिन अगर ये सत्ता में सत्ताधारी पार्टी जो सत्ता में राज करती है, सेंट्रल में करती है, राज्य में करती है, मीरा भाईंदर शहर में करती है, उसके बाद अगर ये बोलते हैं विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष के नाम पे मीरा भाईंदर में क्या पूरे देश में जीरो पे है, हम विपक्ष के लिए कुछ नहीं बोल सकते, फिर ये जनता ही विपक्ष खड़ी होगी और जनता को मैडम विपक्ष दिया जाएगा। मैडम विपक्ष को पहला दावा करने का, विपक्ष ने ये भ्रष्टाचार किया, ये किया, वो किया, ईडी लगने के बाद मैं वही बताना चाह रही ना कि जो थोड़ा बहुत मैं वहां पे आ रहा हूँ, फिर उनके नेता तरफ ले लिया है। हाँ मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि किस तरीके से लोग अब इस परेशानी से कैसे उभरेंगे। और मुझे आप ये बताइए कि अगर बीजेपी जैसी सरकार जनता को ऐसा जवाब दे रही है तो फिर जनता क्यों ही नहीं चुनेगी दूसरी बार? और दूसरा ये कि काम आगे कैसे होगा? मैम आपने बोला कि ये जैसे उनकी 5 या 10 उंगली घी में, आपने देखा रहेगा जो देवेंद्र फडणवीस है, उन्होंने पहला शिंदेगढ़ को फोड़ा, शिंदेगढ़ को साथ में लिया। अभी कुछ दिनों पहले अजित पवार साहब के ऊपर 70,000 करोड़ का पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने 4 दिन पहले आरोप किया, राष्ट्रवादी का नाम लेके, अजित पवार का नाम लेके। तो 4 दिन के बाद संडे के दिन वहां पे उनका शपथ विधि हुआ। ठीक है, मैंने बोला विपक्ष जीरो पे, विपक्ष खत्म। 3 इंजन का सरकार बना हुआ है। रोज टीवी में सुर्खियों में आप देखोगे कि ट्रिपल इंजन है, ट्रिपल इंजन है, लेकिन ये ट्रिपल इंजन का सरकार काम करते हुए देख नहीं रहा है। आज मीरा भाईंदर की बात करेंगे तो जैसे संजय जी ने बोला कि दिलीप ढोले किसका मान रहे, अरे शिंदे साहब के पीए थे, एसओडी थे, बिल्कुल बिल्कुल, जो ढोले बराबर, और दिलीप ढोले एसओडी थे शिंदे साहब के। शिंदे साहब को लाने वाले कौन है? शिंदे साहब को सीएम बनाने वाले कौन है? पंतप्रधान जी है, अमित शाह है और आपके देवेंद्र फडणवीस जी है। अगर उनकी बात से आप यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है तो यहाँ पे सब पार्टियां मिलकर जन आंदोलन करो ना। हमारी पार्टी तैयार है, आप आ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी आ सकती है, अजित पवार गट आ सकता है, उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे गट आ सकता है, आम आदमी पार्टी तो रोड पे उतर ही रहे, हम लोग भी देख रहे। जब भी हम किसी भी आंदोलन में, जैसे आपने देखा एमएलए गीता जैन ने कान के नीचे मारा था, मेरे ख्याल से हम लोग पहुंचने के तुरंत आम आदमी पहुंची थी काश्मीरा पुलिस स्टेशन। क्या हुआ? 353 हमारे जैसे लोगों को कोविड में हम लोग ने इतना काम करने के बाद हमारे ऊपर गुने दाखिल हुए, लेकिन जब एमएलए की बात आती है तो उनके ऊपर कोई गुना दाखिल नहीं किया जाता है, बल्कि उनके परिवार के ऊपर प्रेशर करके उनकी मां को काम पे निकालने का साजिश रखते दिलीप ढोले साहब या राज्य सरकार के शिंदे साहब है, उन्होंने सीएम खुद फोन करके बता रहे, तो कौन सा गुना दाखिल होना। बात रही रोड की, सड़कों की और टैक्स भरने की, अगर सब मिलके आम जनता लोग ने काम करना चाहिए। अरे आपन क्यों घूमते हैं नेता बन के? हम लोग क्यों बनते? अच्छी सफेद शर्ट पहनने का, गाड़ी लेने का और रोड पे घूमने का, हम नेताजी। अरे कौन से नेताजी? लोगों का काम नहीं हो रहा, लोगों को बोलेंगे। लोग आज इतनी महंगाई बढ़ी है, लोग आज किस्तें चुकाने में बिजी। और इतना होने के बावजूद अगर आप नेता बोलते तो नेता किस काम का, अगर आम जनता के काम नहीं आ रहा है, अगर आज टैक्स बढ़ रहा है, ये सब हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इसके ऊपर हम लोग नहीं आवाज उठाएंगे तो कौन उठाएगा?
आम जनता को कुछ पता नहीं आप बोल रहे, लेकिन आम जनता सुबह 7 बजे काम पे जाती है मीरा रोड से, जाने के टाइम पे इतनी तकलीफ ही हो रही है, आने के टाइम पे तकलीफ ही हो रही है, वो तो जनता रोड पे उतरेगी नहीं। जनता के खिलाफ, जनता की आवाज लेके अपना उतरना, अपने को उतरना है। तो मैं ये कहता हूँ कि रोड में जो भ्रष्टाचार है, अगर मैं आपको विनती कर रहा हूँ, सब पार्टियों को विनती कर रहा हूँ ना, मैं आरोप कर रहा हूँ, जो हो रहा है वो दिख रहा है सबको सामने, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 40 और 42% बांटने के बाद रोड में खड्डे नहीं गिरेंगे तो क्या रोड पे क्या होने वाला है। तो मैं इसके लिए आपको आह्वान करना चाहता हूँ, सब पार्टी को अपना अपना जो पक्ष है वो रखो, लेकिन जिसमें काम गलत हो रहा है उसके साथ खड़े हो जाओ, चाहे कौन सी भी पार्टी हो। आज के नजर में लेटर डाल के देखो कि इसके खिलाफ में कितनी पार्टियां खड़ी है। रोड की बात कर रहे, एक संजय जी खड़ा होके कुछ नहीं बोला है, संजय जी के पूरे पार्टी के लोग, हर एरिया के लोग लेटर डालने चाहिए कि ये गलत काम हो रहा है, इसमें परसेंटेज खाया गया है, इसमें काम की कमी है, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो बहुत बेकार है। आज मैं बता दूं, जिताऊ करके कंस्ट्रक्शन है, उनको 5 रोड लगे, विजय पार्क का रोड है, पूनम गार्डन का रोड है, ऐसे कुल मिला के हाईवे का यही हाल है, कोई भी सड़क सही नहीं है, 30 करोड़ के नीचे नहीं है, लोग तो टैक्स भर रहे हैं, तो उसके लिए सब पार्टी जिम्मेदार है। जो सरकार में काम कर रही है, भले आज डोले, लेकिन सरकार में जितने लोग काम कर रहे हैं वो सब पार्टी जिम्मेदार है इसके लिए। आम जनता से ज्यादा ये लोग जिम्मेदार है। हाँ दुर्गेश जी, नहीं आम जनता कैसे हो सकती है जिम्मेदार? आम जनता तो पूरी तरह से टैक्स भर रही है। उसके पहले हर पार्टी जिम्मेदार है, मैं वही कह रहा हूँ, हम सरकार हो सकती है। आप लोग कोई नहीं कर रहे। सचिन जी दुर्गेश जी मुझे ये बताइए, अधिकारी हो, ठेकेदार हो, सारे लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल हो सकते हैं या है? जो सही है वो, क्योंकि इस तरह से सड़कों का जो हाल है उसमें यही लगता है कि जाहिर सी बात है, सीधे दिख ही रहा है कि भ्रष्टाचार होगा तभी मीरा भाईंदर के ये हालात है। मुझे आप ये बताइए कि इस पर कंट्रोल कैसे हो सकता है, ये सारी चीजों को कम कैसे किया जा सकता है? जैसे जिस तरीके से बोल रहे कि 40% तो इनका कमीशन हो जाता है, तो 60% जो बच रहा है उसमें किस तरीके से काम होगा? और आगे मतलब अभी चुनाव आने वाले हैं, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा और हमारे नगर पालिका चुनाव भी, किस तरीके से जनता इनको क्या करेगी? जनता का तो रोल, जनता खत्म हो चुकी है। आप ये बोलोगे इतनी परेशानी है, सुबह के गया शाम को आया, ये बात सही है जनता की, लेकिन जनता के पास ताकत नहीं। और अभी जो सचिन जी उन्होंने क्या बोला कि हमारे खिलाफ ही, मैडम एमएलए के चक्कर में हमारे खिलाफ ही पुलिस में कंप्लेन होने लगी थी, हम पर ही प्रेशर आने लगा, या जो आवाज उठाता है उनके खिलाफ ही बोलने लगते। तो फिर जनता तो बहुत छोटी चीज है, ये सारे नेताओं के खिलाफ ही आपस में कंप्लेन हो रही, शिकायतें होने लगती पुलिस स्टेशनों में। तो फिर जनता अगर खड़ी होती किसी चीज के खिलाफ, जैसे संजय जी बोले जनता को आगे आना चाहिए, तो जनता तो खड़ी होती, ऐसा नहीं खड़ी होती, परेशान हो जाती तो खड़े होते हैं, कुछ सोशल वर्कर भी खड़े होते हैं उनके साथ। लेकिन मुझे ये बताइए कि इस तरीके का जो माहौल है ऐसे ही हर वर्ष बनता है और हर बार बारिश होती है और ये हाल सड़कों का होता है, लोगों का क्या है और आगे क्या ऐसा होना चाहिए कि ये सारी चीजें खत्म हो? देखो, यहाँ पर चर्चा में ये साफ साफ आ गया है कि अधिकारी परसेंटेज लेते हैं, नेता परसेंटेज लेते हैं। तो सबसे पहले नेता कराएं और परसेंटेज लेते हैं, ऐसी पार्टी और ऐसे नेता को जनता ने पहले से नकार देना चाहिए। और अधिकारी परसेंटेज उठा रहा है तो वो नीचे से लेके ऊपर तक लेके जा रहा है। मैंने बार बार जिक्र किया किसके पास जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, मैंने बार बार जिक्र किया है, मेरे चर्चा में जिक्र कर दिया। तो यहाँ इस गली से लेके दिल्ली तक भ्रष्टाचार है, तभी तो भ्रष्टाचारी जो अधिकारी है वो किसी की नहीं सुन रहा, ऐसा सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसको संरक्षण प्राप्त है। अगर संरक्षण प्राप्त है, बिल्कुल बिल्कुल, डर नहीं रह गया उन्हें, डर नहीं है। सीबीआई की रेड पड़ी है तो अधिकारियों पर क्यों नहीं पड़ रही है? अधिकारियों पर जब ईडी और सीबीआई की रेड पड़ेगी तो समझ में आएगा कि 1 लाख की नौकरी करने वाला व्यक्ति BMW, फॉर्च्यूनर, इन सब गाड़ियों में कैसे घूम रहा है, किन लोगों के साथ बैठ रहा है। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो सबसे पहले जनता ने उन नेताओं को नकारना चाहिए। एक बार आपकी एक साफ स्वच्छ छवि की सरकार बनेगी तो ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी भी नहीं रहेंगे। दिल्ली में हमारी सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ लड़ रही है और केंद्र सरकार नया अध्यादेश लेकर चले आ रही है कि नए अधिकारी हमारे कंट्रोल में रहेंगे और हमें कमीशन पहुंचाएंगे। जनता भी यही चल रहा है, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, जनता को फ्री पानी नहीं मिलना चाहिए, जनता को जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी वहां बड़े बड़े गड्ढे मिलने चाहिए। क्या मीरा भाईंदर का सरकारी स्कूल है? नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। इतनी अच्छी उनके पास
संधि थी, उन्होंने 5 साल काम किया होता तो मीरा भाईंदर शहर में 5 बड़े-बड़े सरकारी स्कूल खोले होते महानगर पालिका के। क्या जरूरत है? नेता लोग का इतना स्कूल पढ़ा है तो क्या जरूरत है सरकारी क्या स्कूल की? जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल सीमा जी। ना महानगर पालिका तैयार है। इनको नकार देना चाहिए। जो लोग ईडी सीबीआई के डर से यहाँ वहाँ फुदक रहे हैं, मेंढक की तरह उछल रहे हैं, उन लोगों को सबसे पहले सीधे से नकार देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, इसलिए एक बड़ी छत के नीचे आके ये जी जुर्गेश जी, सीमा जी बताइए, अब जनता को वक्त आ गया नकारने का, या नेता काम करेंगे या फिर अब खत्म कहानी? बताइए। जी नहीं, जरूर यहाँ पर जो है हम सभी मिलकर काम करेंगे कि उसका जो परिणाम है, जो रास्ते हैं वो ठीक ढंग से हो जाए, ताकि हर किसी को कोई तकलीफ ना हो। रास्ते में हर कोई जरूर कुछ ना कुछ काम किया जाएगा। सब मिलके हमें काम करना होगा। जो लोग सरकार में शामिल है उनको समझना चाहिए तकलीफ है, परिणाम यही है। संजय जी बताइए, आप काम करेंगे या फिर अब जनता अपना फैसला सुनाएगी? ये वक्त आ गया है। जनता को सबका अपना अपना मत है, लेकिन नहीं, देखिए मैं जनता से ये मुद्दों की बात करती है तो बीजेपी सरकार तो बस धर्म पे आ जाती है। हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ है ही नहीं भूनने के लिए, उनके पास कुछ नहीं, उनके पास पकाने के लिए। मुझे आप ये बताइए ना, परेशानी में तो हिंदू भी आता है ना, सुनिए ना, परेशानी में खाली मुसलमान नहीं आता, हिंदू भी आता है परेशानी में। धर्म जाति के नाम पे बीजेपी कारोबार नहीं कर रही है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने हैं, बीजेपी सबको लेके चल रही है, सब ठीक है। और यहाँ सचिन जी बता रहे हैं ना कि अपना बीजेपी हिंदू मत भरिए टैक्स। सचिन जी के बाकी बातों से मैं सहमत हूँ। मीरा भाई उनको ज्ञात होना चाहिए कि मीरा भाईंदर में 2 विधायक हैं, एक ओली माजीवाड़ा और एक इधर के। तो वो साइड के विधायक पे आवाज क्यों नहीं कि कहीं ना कहीं जो दिलीप ढोले साहब है उनके इशारे पे आते हैं। देखिए विधायक, लेकिन कौन से विधायक के इशारे पर दिलीप ढोले साहब काम कर रहे हैं? हाँ, मुझे लग रहा है विधायक लोग तो सब रोज कुछ ना कुछ उनका सैंक्शन हो रहा है, पूजा पाठ में ही लगे हुए हैं, जितना मैं देख रही हूँ दोनों विधायकों को। मैं विधायक ने जो जिसका काम नहीं हो रहा है उसने विधानसभा में मुद्दा उठाया कि हमारे यहाँ का प्रशासक काम नहीं कर रहा है। क्या मीरा भाईंदर किसी उन्होंने तो विधानसभा में ये कहा कि हमारे जो अधिकारी लोग हैं उनके ऊपर आरटीआई डाल के, उनका पिटीशन कोर्ट में डाल के उनको तकलीफें दी जा रही। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, विधायक प्रताप सरनाईक जी हो, उन्होंने गलत बात करके जितने भी यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता है, यहाँ के नेता है, उन्होंने अगर आरटीआई डाल के कुछ पेपर निकाले, अगर उनका काम सही रहेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। जैसे बीजेपी सरकार बोल रही कि आपको ईडी लगा रहे, आपने कुछ किया नहीं तो ईडी की क्या डर है, वैसे ही प्रताप सरनाईक ने भी यही करना चाहिए। जैसे अधिकारी के पीछे खड़ा रहने से अच्छा लोगों के पीछे खड़ा रहना चाहिए। आप हर काम में देखोगे तो कल विधानसभा में आपने देखा रहेगा कि 3 दिन पहले जो मुद्दा उठाया था कि अधिकारी लोग को ब्लैकमेल किया जाता है, अधिकारी लोग का पिटीशन दाखिल किया जाता है, वो गलत है। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता है, नेता है, उसके लिए सही तरीके चल रहा है। नहीं तो आज 40% के बजाय 60% इनको दिया जाता था, 40% में उनका काम करके दिया जाता था। ऐसी हालत हो जाती और ये होने में वक्त भी नहीं लगेगा। और मैं कौन से विधायक के पीछे नहीं हूँ, मैं गीता जैन के पार्टी से हूँ, ना मैं प्रताप सरनाईक के पार्टी से हूँ, मैं खाली राज साहब ठाकरे के पार्टी से आज तक काम किया जा रहा है। और जितने भी आंदोलन हुए, आप बोल रहे लोग सपोर्ट नहीं करते, मैं जितने भी आंदोलन लिए उधर मुझे लोगों ने सपोर्ट दिया, मैंने हर इसमें आंदोलन दिया है। खाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक ही पार्टी है जो दिलीप ढोले के खिलाफ बात कर रही है, लेकिन इतने सब पार्टी होने के बाद क्यों नहीं बात किए जा रहे? मैं आपको बोल रहा हूँ ईडी लगाने का है तो मुझे बताओ ना, दिलीप ढोले के पीछे लगाओ। भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, शिंदे साहब सीएम है और वहां पे डिप्यूटी अभी अजित दादा आए हैं, उनके ऊपर ईडी लगने वाली थी, वो आ गए। अभी मेरे ख्याल से दिलीप ढोले के ऊपर ईडी लगाने के इंक्वायरी लगाएंगे ना तो अगले साल भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना के कैंडिडेट रहेंगे गांव से। उनके भाई तो राष्ट्रवादी में काम कर ही रहे, लेकिन मेरे ख्याल से शिंदेगढ़ से या भारतीय जनता पार्टी से अगली उम्मीदवार वही रहेंगे, दिलीप ढोले साहब। अब ऐसे काम किया जा रहा है महानगर पालिका में, अगर किसी का सुनते नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। संजय जी बोल रहे कि हमारा सुनना नहीं जाता है, तो आपका सुनना नहीं जाता तो हम तो कहाँ के कहाँ रह गए ना। हमारा एक ही एमएलए, हमारा एक ही कॉर्पोरेटर है पूरे महाराष्ट्र में, फिर भी हम कर रहे हैं ना काम।
हमारा काम हो रहा है मैम, बिल्कुल। हमारा काम नहीं होता तो हम तोड़-फोड़ कर मैंने रहे हैं, यही लेकिन हम कहा काम कि करके ले रहे हैं। ये वो घड़ी, ये वो समय नहीं है जहां पर हम आरोप प्रत्यारोप करें। हानि में जब जनता आती है इस तरह के मुद्दों में कि हम अगर हम अपना देखेंगे तो ये जनता कभी भी सुखी नहीं रहने वाली, चाहे कोई भी हो, जनता में नेता हो, अधिकारी हो। आज मैं सभी लोगों के लिए अपने इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहती हूँ कि लोग बहुत परेशानी में हैं, लोग अपना खून पसीने की कमाई का उसमें से खा भी नहीं पा रहे और टैक्स भर रहे हैं। नगर पालिका को इस तरीके से वो कभी भी आपने देखा 3-3 महीने में 50-50 करोड़ का टैक्स भरा जा रहा है। मैंने कई रिपोर्ट रूबरू में बता चुकी इसको लेकर, और हमने कई रिपोर्ट भी करी और न्यूज भी बनाया है, गड्ढों को लेकर, पानी को लेकर, उनकी परेशानियों को लेकर, एक्सीडेंट को लेकर। चारों तरफ से यही परेशानी आ रही है कि सड़कें काम मतलब कर नहीं रहे, सड़कें बन नहीं रही है। यही हमारी चर्चा से निष्कर्ष निकल रहा है। हम किसी को भी ये नहीं कहते कि आप आरोप प्रत्यारोप कर दीजिए या धर्म के नाम पे लड़ाई करके मुद्दे को हटा दीजिए सामने से, लेकिन करना तो पड़ेगा, टैक्स भी भरना पड़ेगा। हम ये भी समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और सारे लोग समझते हैं कि जो देश है, ये पूरा इस देश में जो भ्रष्टाचार का सूल चुप चुका है, इसको निकालना इतना आसान नहीं है। हम ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। हम कोशिश जरूर कर सकते हैं। सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और हम यही चाहते हैं, संजय जी, सीमा जी, दुर्गेश जी, सचिन जी, कि आप सब भी इस चर्चा के बाद अगर हम थोड़ा सा भी काम करते हैं, अगर अपने अपने घरों के सामने, अपने अपनी सोसाइटियों के सामने की अगर सड़कों को लेकर भी हम कंप्लेन करते हैं, उन्हें काम करवाते हैं कि ये सड़कें हमारी आरसीसी की बननी चाहिए, ना कि डामर कंक्रीट की, ताकि वो निकले नहीं, कम से कम 8 से 10 साल चले। हम कुछ कोशिश करते भी हैं तो कुछ लोग हमारी वजह से, जो जनता है वो परेशानी से बच पाएगी, एक्सीडेंट से बच जाएगी, जान माल से बच जाएगी, बहुत सारी चीजों से वो बच सकती है। हम ऐसे ही मिलेंगे और चर्चा में करते रहेंगे रूबरू में। तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार।